हिंडनबर्ग का ट्वीट आज रिटेल के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्ट्रीट पर इसको लेकर काफी चिंताएं हैं, काफी बातचीत हो रही है कि इस बार कौन सा बम फूटने वाला है। और दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमेशा बुल मार्केट को ही टारगेट करती हैं और बुल मार्केट के लीडर्स को ही मुझे लगता है टारगेट करती हैं। दरअसल आप देखें FY23 के अंदर 23-24 के अंदर हिंडनबर्ग ने जो टारगेट किया था वो किया था एडानी को। एडानी स्टॉक्स को उस समय टारगेट किया था और एडानी स्टॉक्स उस समय बुल मार्केट के लीडर थे, यानी कि जो सबसे बड़ी तेजी उस समय आ रही थी वो एडानी के स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी और एडानी के स्टॉक्स में चौतरफा तेजी थी। और ऐसी तेजी में ही शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग ने की होगी और जब भी उन्होंने इतना मोटा पैसा उसके अंदर बनाया होगा अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर, क्योंकि उनके लिए एक इजी टारगेट होगा कि इतनी बड़ी तेजी के बाद कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे, तो अगर वो कंपनी को टारगेट करेंगे तो उन शेयर्स को गिराना उनके लिए आसान होगा। मार्केट की तेजी पर ब्रेक लगाने का काम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उस बार किया। और इस बार अगर हम बात करें तो बुल मार्केट के जो लीडर हैं आप उनको भी अच्छी तरीके से जानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कहां पर सबसे ज्यादा हैं आप उनको भी अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट होगी इस बार मुझे लगता है वो रिटेल को तो टारगेट करेगी, साथ ही साथ जो इस बार की बुल मार्केट के लीडर हैं कहीं ना कहीं उन पर आधारित ये रिपोर्ट होती दिख रही है। और मुझे लगता है जो हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट आने वाली है इसमें FIIs भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरीके की तेजी इंडियन मार्केट में रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस तेजी को लीड करवाया है, वो कहीं ना कहीं जो है FII जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि उन लोगों के पैसे इतने नहीं बने हैं जितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस तेजी में पैसा बनाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे की ये भी टारगेट हो सकता है कि बुल मार्केट से पैसा ना बने तो कम से कम बुल मार्केट को बियर में ले जाकर पैसा बनाया जाए। आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इस मार्केट को गिराने की कोशिश हो रही है, चाहे जापान के येन को लेकर जो दिक्कतें हो, या आप कह सकते हैं जापान की इकोनॉमी में जो कुछ दिक्कतें आई हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद उसको लेकर कुछ चिंताएं हो, या US से रिलेटेड कुछ न्यूज हो, या आप कह सकते हैं वार से रिलेटेड जो न्यूज हो, कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट को टेंशन दी है। मार्केट के अंदर करेक्शन भी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि US रिसेशन में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं, पर बाजार उनसे अगर रिकवरी की कोशिश कर रहा है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है एक ऐसे परफेक्ट टाइम पर आती दिख रही है कि अगर बाजार यहाँ से कुछ रिकवरी करे तो उस पर प्रेशर माउंट हो, यानी कि बाजार को बियर ग्रिप में ले जाया जा सके। और बुल मार्केट को टारगेट करना सबसे इजी है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर लीडर्स को टारगेट किया जाएगा तो मार्केट जो है बुल ग्रिप से बियर ग्रिप में कुछ समय के लिए तो आसानी से आ सकती है। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर इस रिपोर्ट के आधार पर सोचें तो हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं, जरा आप वो भी ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जहां जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर बाइंग कर रहे हैं, जहां जहां पर बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हायर साइड पर हो चुके हैं, लाइक डिफेंस सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, रेलवे सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, अभी फिलहाल के लिए आप उनमें थोड़ा सा बाइंग के लिए बचें। और कंपनियों के नतीजों में कुछ गड़बड़ है, यानी कि नतीजे इस क्वार्टर में Q1 में अच्छे नहीं आए हैं। पावर सेक्टर के स्टॉक्स हों, रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हों, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हों, और खासकर वो PSUs जहां पर जो है हायर वैल्यूएशंस हैं, तो उनमें थोड़ा सा आप सचेत रहकर ही काम करें। मुझे लगता है इस बार का टारगेट PSUs हो सकती हैं, क्योंकि PSUs रैली को लीड कर रही हैं। रिटेल फेवरेट कुछ ऐसी भी कंपनियां हो सकती हैं, लाइक सुजलॉन जैसी जो कंपनियां हैं, लाइक वोडाफोन आइडिया जैसी जो कंपनियां हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो है रिटेल जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग की कमाई वहीं पर होनी है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा बैठे हैं। इंस्टीट्यूट्स को तो डर शायद इतनी जल्दी ना लगे, पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है उन स्टॉक्स की पिटाई जरूर करा सकती है जो रिटेल्स के फेवरेट हैं। तो आप लोगों को अब जरा थोड़ा सतर्क रहकर काम करने की जरूरत है। जिस तरीके की न्यूज लगातार बाजार में आ रही हैं, जिस तरीके से हिंडनबर्ग जैसे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं बाजार नियर टर्म में अगर बड़ी तेजी दिखाए तो उसमें थोड़ा कॉशियस रहें। ये रिपोर्ट किसी भी समय पर आ सकती है, या आप कह सकते हैं ऐसे समय पर आ सकती है जब बाजार यहाँ से शॉर्ट टर्म में एक बड़ी तेजी दिखा दे और रिपोर्ट सडनली आकर एकदम से माहौल बिगाड़ दे, और उस समय पैनिक कितना होगा कि आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो इस समय जो है जिन कंपनियों के Q1 के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं वहां पर थोड़ा बाइंग से बचे, और जहां जहां पर
आपको फ्रॉड दिख रहा है, जहां पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन जो है फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को मिसमैच करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वहां पर बच कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।